प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक एरर को करेंगे कि एरर क्या होता है और एरर के टाइप्स और मेजरमेंट ऑफ टाइप्स, इन तीन टॉपिक्स को आज हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, एरर्स की डेफिनेशन होती है अनसर्टेनली इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। फिर एरर को मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एरर्स इन measurement डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। तो ये लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ true value and measurement value is called error in measurement। तो एरर होता है हमारा इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस का मेजरमेंट वैल्यू। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर की टाइप्स ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट एरर आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जो एक ही डायरेक्शन में आता है। यदि एरर की पोजीशन वैल्यू आ रही है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, यदि एरर की नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। ऐसे एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आते हैं। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव +1 आ रही है तो सारी वैल्यू +1 1 2 3 4 ऐसे आएगी। अगर माइनस में आ रहे हैं तो -1 -2 -3 ऐसे एक ही डायरेक्शन में वैल्यू होगी सारी। तो ऐसे एरर्स को हम सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब हम कि दिस error occur only one direction, so that either positive or negative। सेकंड आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर होता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होती इसकी वैल्यू कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलती रहेगी। ऐसी वैल्यू नहीं होती, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एरर आ रहा है हमारा -1 का भी, -1 2 3 का भी आ रहा है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, जैसे +1 +2 +3 ऐसे एरर भी होंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू भी हो और नेगेटिव वैल्यू भी हो, ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एरर्स which are divided in both positive and negative direction is called random error। थर्ड आता है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर होता है जो अपने खुद की वजह से जो एरर आता है उसको पर्सनल एरर कहते हैं। जैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें हम, या फिर फॉर्मूला गलत यूज कर दें, तो ये हमारे पर्सनल मिस्टेक है। तो इसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। तो पर्सनल एरर की हम डेफिनेशन देखेंगे, errors due to personal mistakes or
कॉल्ड पर्सनल एरर्स। फोर्थ होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आई उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंस्ट्रूमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा हो या फिर रीडिंग गलत दे रहा हो। फिर आता है इसकी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे अब हम। एरर ड्यू टू अनसर्टेनली इन इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट एरर के दो टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर के। फर्स्ट टाइप होता है लिस्ट काउंट एरर और सेकंड टाइप होता है ज़ीरो एरर। अब हम बारी बारी से इन दोनों एरर्स को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो लिस्ट काउंट की वजह से आएगा उसे हम लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो एरर ड्यू टू द मेजरमेंट ऑफ लिस्ट काउंट is called list count error। तो अब प्यारे बच्चों हम समझेंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो हम मेजर करते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा स्केल होता है, ये स्केल होता है ऐसे। तो स्केल की जो लिस्ट काउंट वैल्यू होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसे होता है 1 2 3 लाइन होती है। तो ये होती है 0.1 की, 0.2 की, 0.3 की। यानी कि यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2। तो 1 और 2 लिखा हुआ है। जैसे फिर बनाती हूँ, ये है 1 और यहाँ पर है 2। तो बीच में एक छोटी ऐसी लाइन होती है 1.5 की। तो हम 1.6 तो निकाल सकते हैं। ये ऐसे 5 लाइन यहाँ होती हैं, 5 लाइन इनके बीच में होती है। यानी 1.1 की, फिर 1.2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ऐसी लाइन होती है। तो हमें लिखना हो 1.57। तो इसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है स्केल से। तो ये हमारा लिस्ट काउंट एरर है। इस एरर को 1.5 तो लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इससे। 1.6 भी मेजर कर सकते हैं स्केल से, लेकिन 1.57 मेजर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा लिस्ट काउंट एरर है, इससे हम इसको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ऐसा एरर जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत ही 0 से नहीं होती। जैसे वोल्ट मीटर में रीडिंग 1 से शुरू नहीं हो रही हो, यानी कि 1 से शुरू नहीं, 0 से शुरू नहीं हो रही हो, 1 से शुरू हो रही हो, तो इसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं। तो ज़ीरो एरर की
डेफिनेशन देखेंगे। इफ रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट initially is not at 0, then there is some error in the reading known as ज़ीरो एरर। यानी कि ज़ीरो एरर क्या होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत ही ज़ीरो से नहीं हो रही होती, तो ऐसे एरर को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। जैसे वोल्ट मीटर में रीडिंग 1 से शुरू हो रही हो, ज़ीरो से नहीं हो रही हो, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो एरर। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट एरर आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो होता है इसको हम डेल एन से डिनोट करते हैं, डेल एन से। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल एन। इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट एरर जो होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है क्वांटिटी में, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन individual measurement and true value of the quantity। तो हमारी वैल्यू आ रही है कि n1 आ रही है, n2 आ रही है, n3 आ रही है, एप्सिलॉन n तक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे या ट्रू वैल्यू निकालेंगे, तो उसको लिख देंगे हम एक्स टी से, मीन वैल्यू को, या ट्रू वैल्यू कह लो या मीन वैल्यू कह लो, मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू को हम एक्स एम से डिनोट कर लेंगे और ट्रू वैल्यू को एक्स टी से। तो n1 प्लस n2 n3 प्लस अपॉन n और अपॉन में n। तो ये हमारी मीन वैल्यू निकल जाएगी, हमारी क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारे मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे एरर। n1 का एरर निकालेंगे, n2 n3 और अपॉन n तक हम एरर निकालेंगे। तो एरर ऑफ n1, और एरर को हम लिखते हैं डेल n1। तो ये आ गया हमारा एक्स एम माइनस n1, यानी कि मीन वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से घटा देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा n1 का, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का एरर आ जाएगा। फिर निकालेंगे हम सेकंड वैल्यू का एरर। तो सेकंड वैल्यू है हमारी n2, तो n2 का एरर निकालेंगे तो डेल n2 इक्वल टू एक्स एम माइनस का n2। अब हम निकालेंगे डेल n का एरर, तो क्या आ जाएगा एक्स एम माइनस का n। तो एरर जो होता है हमारा वो होता है हमारा ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू, एरर हमारा इक्वल होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के इक्वल होता है। फिर आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर? तो इसमें सारी एब्सोल्यूट एरर को
मीन लेना पड़ेगा। सारी जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे हमारे, ये जो एब्सोल्यूट डेल एन N1 N2 है, ये निकाले थे, तो जितने भी हमने सारी एब्सोल्यूट एरर निकाले थे उसका मीन लेना पड़ेगा और इसमें सारी वैल्यू को मोड में रखना पड़ेगा। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि जो मोड में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डेल एन मीन, सारे एरर का मीन लेंगे, ये आ जाएगा हमारा, और इसका मॉडुलस लगा देंगे। तो डेल N1 प्लस में डेल N2 का मोड प्लस में डेल N3 का मोड अपॉन डेल N का मोड और डिवाइड बाय n। ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मोड के अंदर है सारे एरर, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का जो रेशियो होता है उसको डिवाइड कर दें मीन वैल्यू से, तो हमारा रिलेटिव एरर नहीं आ जाता है। तो इसकी लिखेंगे रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू is called relative error। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारा, डेल एन मीन अपॉन में एक्स एम। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया हमारा। फिर आता है नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज होता है हमारा, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। यानी कि रिलेटिव एरर क्या है हमारा, ये डेल एन मीन अपॉन में एक्स एम इंटू में 100। ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ गया। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप एक वीडियो देख के ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।